हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करें एक्सेट्रा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा क्विक नॉलेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहले देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां हम छोटे से अमाउंट को भी डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड के किसी भी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी AMC में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब ये AMC असेट्स मैनेजमेंट कंपनी का काम है कि वह आपका पैसा अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करे। असेट्स मैनेजमेंट कंपनी AMC की बात करें तो SBI म्यूचुअल फंड, HDFC, रिलायंस, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड जैसे कई AMC कंपनी है। इन AMC कंपनी की बात करें तो इन कंपनी का काम है कि वह लोगों से पैसा कलेक्ट करके अपने एक्सपर्टीज लगाकर अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करके उसका कुछ परसेंट कमीशन, जो कि मिनिमम 1 से 2% रख के आपको आपका पैसा रिटर्न कर देना विद प्रॉफिट और लॉस एज पर द इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स में आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। सभी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी का प्रॉफिट रिटर्न्स अलग अलग रहता है। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड के कौन कौन से टाइप्स हैं। इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, अदर फंड्स। सबसे पहले देखते हैं कि ये इक्विटी फंड क्या होता है। तो इक्विटी फंड्स में ज़्यादा रिस्क होता है जिससे कि रिटर्न भी हाई होती है। और रिस्क ज़्यादा होने के सबसे बड़ा कारण यह है कि इक्विटी फंड्स में पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसके कारण हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है। इक्विटी फंड की बात करें तो इक्विटी फंड्स के कई टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा रिटर्न मिले तो आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इक्विटी फंड्स में कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है ये आपको इन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के टाइप से पता चलेगा। लार्ज कैप की बात करें तो इसमें आपका रिस्क कम रहेगा और रिस्क कम तो रिटर्न भी कम रहेगा। इसी तरह मिड कैप की बात करें तो मिड कैप मीन्स मिडल कैपिटल कंपनीज, इसीलिए इसमें रिस्क थोड़ा हाई रहेगा और रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा। और वही स्मॉल कैप की बात करें तो इसमें रिस्क हाई रहता है और रिटर्न भी हाई ही मिलेगा। अब डेट फंड की बात कर लेते हैं। तो डेट फंड में रिस्क कम रहता है, इसीलिए रिटर्न भी कम रहती है। डेट फंड में रिटर्न कम रहने की वजह है कि डेट फंड में एशियन कंपनीज अपना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज, डिवेंचर एक्सेट्रा में करती है, जिससे रिस्क एकदम न के बराबर हो जाता है। थर्ड, हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड ये इक्विटी फंड और डेट फंड कंबाइंड होता है। इस फंड में आपका थोड़ा पैसा इक्विटी फंड में और थोड़ा डेट फंड में इन्वेस्ट होता है। 70-30 के रेशियो से इन दोनों फंड में इन्वेस्ट होता है और वह आप पे डिपेंड करेगा कि आप 70% इक्विटी फंड में लगाना चाहते हैं या फिर डेट फंड में। फोर्थ इज सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। ये फंड एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, लाइक एजुकेशन, मैरिज एक्सेट्रा। ये तो बात हुई कि म्यूचुअल फंड क्या है और इसके टाइप के बारे में। अब बात करते हैं क्यों हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का दो मेन कारण यह है कि इसमें आपका पैसा एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं होता है, आपका पैसा अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट होता है, जिससे आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और दूसरा, म्यूचुअल फंड में आपका पैसा भले ही कितना भी कम हो, वह एक एक्सपर्ट द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, जिसके कारण भी लॉस होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्विक नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।